नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, लोकसभा में आज वक्फ बिल पर भारी बहस होगी और कहा जा रहा है कि आज वक्फ बिल को पास भी कर दिया जाएगा। लोकसभा में बहस होगी, उसके बाद फिर राज्यसभा ये बिल जाएगी। लेकिन इस पूरे बिल को लेकर के देखिए घमासान मचा हुआ है। बिहार में भी सियासी तूफान है। एक तरफ देखिए कि आरजेडी जो है वक्फ बिल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए लगातार जो है कई सारी बातें कही जा रही है, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर देखिए आरजेडी पूरी तरह से नीतीश कुमार जी ने हमेशा सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ खड़े रहे। और जो व्यक्ति कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, वही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। चाहे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का मामला हो, चाहे सीए का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से के साथ खड़े होकर के न सिर्फ सांप्रदायिक शक्तियों को मजबूती प्रदान की, बल्कि देश के अंदर जो नफरत के माहौल को समाप्त करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नौकरी और रोजगार का माहौल बनाया था, उसको भी कहीं ना कहीं कमजोर किया है। इसलिए लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी चाहे जितना झंझावत आया हो, चाहे जितनी कठिनाइयाँ आई हों, चाहे जितनी भी परेशानियाँ आई हों, हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ सामने से खड़े होकर के उनकी नीतियों का विरोध किया, उनके कार्यक्रमों का विरोध किया। जबकि नीतीश कुमार जी ने हमेशा सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए उन्हीं शक्तियों से समझौता किया जो शक्तियाँ आज देश में नफरत फैला रही है, जो शक्तियाँ देश के अंदर भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही है, जो देश के अंदर माहौल बिगाड़ करके कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता को कमजोर करना चाहती है, देश की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है। और जो लोग खुद को सेकुलर के लिए पोस्टर लगाए हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने सीए के मामले में, आपने 3 तलाक के मुद्दे पर, आपने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर किसका साथ दिया? सबको पता है। इसलिए जो सेकुलर होता है वो कैरेक्टर से सेकुलर होता है, वो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सेकुलर होता है, अपने नीतियों के अनुसार सेकुलर होता है। लेकिन जो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ खड़े होकर के खुद को सेकुलर बनने का ढोंग रचते हैं, उनका पोल खोल चुका है। पोस्टर तो पहले जो वो कहा करते थे कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कई तरह के हवाला देते थे, लेकिन अब वही देखिए अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, सत्ता की मलाई के लिए वो जो है किस तरीके से बाहों में बाहें डाल करके बैठे हुए हैं, सत्ता पर बैठे हुए हैं और भूल गए उनके वादे क्या थे, उनके इरादे क्या थे, उनकी सोच क्या थी। और जिस मुसलमान की पैरोकारी की बात करते थे, जिस मुसलमान के हक और आवाज की बात करते थे, आज उसके खिलाफ कानून बना रहे हैं। और इसी को लेकर के देखिए अब जो है दोनों तरफ से हंगामा बचा हुआ है। हालांकि आज देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जदयू की भूमिका होती है, क्योंकि जदयू ने देखिए 3 शर्त भी बीजेपी को दिया हुआ, सरकार को कह दिया कि देखिए इन 3 शर्तों पर जो है आप गौर करिए, विचार करिए। और उसमें कई तरह की बातें कही गई है जिसका जिक्र भी हम आगे करेंगे। लेकिन चर्चा यही है कि आज लोकसभा में जो है पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा, घमासान की स्थिति होगी और विपक्ष किस तरह से अपनी बात को रखते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ जो बीजेपी के सहयोगी साथी हैं उसकी क्या भूमिका होती है और उसका क्या स्टैंड होता है, ये भी चर्चा का विषय है कि आखिर क्या कुछ जो है चीजें निकल कर सामने आ सकती है। क्योंकि आखिर जदयू को ही लेकर के बात करें तो जो जदयू का इससे पहले स्टैंड रहा था मुस्लिम संगठनों को लेकर के, मुस्लिम समाज को लेकर के, वो पैरोकारी की बात करते थे। कई सारी देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना भी है मुस्लिम को लेकर के। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जब मुस्लिम संगठनों ने कहा कि देखिए जब हमारे खिलाफ कोई कानून बन रहे हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर के जो कानून बनाए जा रहे हैं, मुस्लिम संगठन कहते हैं कि देखिए हमारे खिलाफ, और अगर ये कानून बन रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए था। और आज वो दिन आ गया जब बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसके साथ हैं, मुसलमान के साथ हैं
या फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, यानी वक्फ बिल पर जो कानून बन रहे हैं, नए कानून बन रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर उससे दूरी बनाते हैं। ये तमाम तस्वीर आज निकलकर सामने आ जाएगी। लेकिन वक्फ बिल को लेकर के देखिए घमासान बचा हुआ है और सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे पर पूरी तरह से हमलावर। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।